वेलकम बैक गाइस। सो आज सैटरडे तो नहीं है, लेकिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि ये है ईयर एंडिंग। और ईयर एंडिंग से पहले एक ऐसी वीडियो तो होनी चाहिए जिसमें आप सबको मैं एंटरटेन कर सकूं, साल भर की डिटेल्स दे सकूं, और साल भर की डिटेल्स के साथ हम कुछ फन करेंगे जो आपको ये जाते जाते याद दिला देगा कि ये ईयर भी कुछ खास ही था। वैसे इस ईयर के बारे में मुझे पोइट्री आ रही है जो मैंने कहीं तो रील पे देखी थी, जैसे कि रास्ते में चलते चलते फिर वही फेरों का चक्कर आ गया। रास्ते में चलते चलते फिर वही फेरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं कि दिसंबर आ गया। सो दिसंबर की आज 31 है। सबसे पहले अपना फ्लैशबैक देख ले, मतलब मेरा फ्लैशबैक ये लोकेश के लिए है कि साल भर में मैंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गया। और स्टोरेज भी कम करना है क्योंकि नए साल नई मेमोरीज उसमें रिकॉर्ड करनी। सो पेन ड्राइव में ये फाइल गुम होने से पहले इस ब्लॉग में हम रिकॉर्ड कर लेंगे इसको। लेट्स मूव इन माय ईयर। चलो चलते हैं। वेलकम यू। है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं। आज ज़मीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम। बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहतर ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर। बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti All the boys, come on, make some noise and say Om Shanti बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहतर ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर। बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti So welcome back to this is my January 2025 session. In this January 2025, तो जैसे कि इस साल का आज का दिन है, वैसा ही 2024 का दिन था। मैं कुछ शूट कर रहा था जो मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया है, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती मान सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं मैंने 2024 में क्या क्या किया था। सो इस बार ये गलती नहीं होने वाली मुझसे। सो हम करते हैं 2025 के बारे में कुछ बातें। 2025 की जनवरी में फर्स्ट वीक जनवरी का मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। और ये क्यों स्पेशल होता है ये आप फाइंड आउट करिए, जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मुझे क्योंकि आज ज्यादातर ये ब्लॉग फैमिली वाले देखने वाले, सो मुझे जो अच्छी तरह जानते हैं उनको पता है जनवरी का फर्स्ट वीक मेरे लिए क्यों स्पेशल है। फर्स्ट वीक बहुत स्पेशल है जनवरी का, सो उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन जनवरी में हाइलाइट्स पे बात करता हूँ। गुजरात ट्रिप हुई थी, उसके मैं क्लिप्स दिखाऊंगा क्या क्या एंजॉयमेंट किया था। और जनवरी से मुझे पोएट्री करना, कुछ लिखना पसंद आने लगा। सो तो बनती है, पोएट्री बनती है, इस पे कोई बोर नहीं होगा। पहली पोएम है तो मैनेज कर लेना कि ये मेरी पहली पोएम है, तो उस हिसाब से लिखी है कुछ। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि लव एट फर्स्ट साइट ये फॉरेन कंसेप्ट है, सो मैं आंसर में कहूंगा उसको कि रुको मैं आज तुम्हें धनुर्धारी की प्रेम कथा सुनाता हूँ। लो मैं आज तुम्हें धनुर्धारी की प्रेम कथा सुनाता हूँ। कमल नयनों के नेत्रों से वार्ता को बताता हूँ। देख जानकी को पुष्पवाटिका में श्री राम वैकुंठ का विरह मिटा रहे।
श्री राम वैकुंठ का मीरा बिठा रहे और दो नैन एक दूसरे को देख यह मंगल गीत गा रहे। आगे कुछ था, कहीं लिखा है मुझे याद नहीं, या अगर मिल जाए तो मैं आपको कहीं वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, लेकिन इतना ही कुछ था। और फिर उसके बाद था, जैसे राधा देखे गिरधर को, जैसे देखे पार्वती मैया अपने ही शिव शंकर को, सिया माई की आंखें प्रभु राम पे जकड़ गई, पति प्रेम की अमृत वर्षा वह नेत्रों से ही पकड़ रही। सो ये मेरी फेवरेट पोएम में से कुछ तो स्टैंजा उठा के मैंने कुछ भी जुगाड़ करके डाला था, और उसके लिए मुझे शायद, हाँ उसके लिए मुझे जनवरी में फर्स्ट वीक, जनवरी के सेकेंड वीक में ट्रॉफी भी मिली थी स्कूल पोएट्री कंपटीशन में। सो जनवरी में मकर संक्रांति की लुक, ये मेरा शायद से जनवरी का फर्स्ट फोटो होगा, इस तरीका ही होगा, फोटो डाल दूंगा। एडिटिंग मुझे आती नहीं, एडिटिंग पे जज ना करें मुझे। सो जनवरी में सबसे स्पेशल जगहों पे मैं गया था, गुजरात। इस साल 3 ट्रिप हुए मेरे गुजरात की, सेम जगह पे, लग कहो या उनका बुलावा, गुजरात मुझे बुला रहा था हर बार 3 बार। और ऐसा नहीं कि मैं हर बार जाना चाहता था, हर बार मैं गया हूँ, बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना कैसे गया हूँ। जिनको पता, फोटो दिख जाएगा आपको इधर, ये प्लेस, इस प्लेस पे इतनी पॉजिटिविटी, ये कृष्ण भगवान ने जहाँ अपना देह त्याग किया था, ये वही प्लेस है। इसमें इसको देख के मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील हुई, इतनी पॉजिटिविटी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो टेम्पल ऐसा कोई, जैसा कोई रिलेशन हो उस टेम्पल से मेरा। और उसके बाद मेरे को 3 बार और चांस मिला वहीं जाने का, वो सेम प्लेस। और बोट राइड भी की, सनसेट देखा, सनसेट पे कुछ लिखा है, सनसेट पे कुछ पढ़ा है मैंने। सो व्हाई नॉट टू से यू 2025 के ब्लॉग में थोड़ा बोर भी कर सकता हूँ, थोड़ा फन भी। और ये जो मैंने सैटरडे का वादा किया था कि वीडियो आएगी, वो नहीं आई, इसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ। तो उसके बदले में थोड़ी पोएट्री वगैरह और ये वीडियो एक्स्ट्रा खींचने वाला हूँ मैं, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो एंजॉय करिए। ये नाइट है लोकेश के साथ, ज्यादा कुछ एंजॉय नहीं किया फरवरी में। सो डायरेक्टली स्किप करते हैं मार्च में हमने किया था सबने गिबली ट्रेंड। चैटजीपीटी नया इंट्रोड्यूस हुआ था और हम गिबली ट्रेंड करने लगे थे। तो ये ईयरली फ्लैशबैक तो चलता रहेगा, लेकिन कुछ बातें, कुछ इमोशंस डिस्कस कर लेना चाहिए जो 2025 में मेरे लिए स्पेशल है, या फिर हर साल मेरे लिए कुछ मोमेंट्स होते हैं जो मेरे लिए स्पेशल होते हैं। जैसे सबसे स्पेशल ओकेजन होता है फेस्टिवल्स में, होता है गणेश चतुर्थी। मेरे प्रभु अपना घर छोड़ हमारे घर मेहमान बनकर आते हैं। वैसे तो वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, परंतु सब उन 10 दिनों में से मेरा फेवरेट मोमेंट होता है जब भगवान खुद अपना मंदिर छोड़कर पूरे नगर में घूमते हैं महाराज की तरह। यह मेरा फेवरेट एक मंदिर भी है, जिनकी पालकी में हमेशा अटेंड करता हूँ। सो वो पालकी का ब्लॉग भी आने वाला है, वो पालकी का कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ। वो एंजॉयमेंट मेरे लिए सबसे एपिक एंजॉयमेंट लेवल होता है कि उसके आगे कुछ नहीं कह सकता मैं उसके आगे पार्टीज वगैरह या फिर डीजे नाइट्स सब स्किप कर दो। वो एंजॉयमेंट, वो पालकी के साथ चलना, शंख बजाना, भगवान मतलब प्रभु के नाम का जय घोष करना, ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं, लेकिन इट गिव्स मी द फील ऑफ बीइंग विद माय गॉड। मेरे प्रभु के साथ रहने का मुझे अनुभव देती है। So, उसके कुछ क्लिप्स हैं और ये मेरा बेस्ट मोमेंट्स है फेस्टिवल्स में। और ट्रिप्स की बात करें तो इस साल मैंने बेसिकली की है बहुत सारी ट्रिप्स, लेकिन सबसे ज़्यादा घूमा हूँ, स्टेट के बाहर घूमा हूँ गुजरात में। 3 या 4 बार तो गुजरात जा ही चुका हूँ। पहली बार जनवरी में, उसका हाईलाइटेड पॉइंट था वो बोट राइड, वो सनसेट, सी शोर। उसके बाद मई या जून में उसका हाईलाइट था बीचेस, ऑसम बीचेस, और सोमनाथ टेम्पल उसका हाईलाइट था। और बीच की तो नॉर्मल सी थी, उसका कुछ इतना हाईलाइटेड नहीं था, बहुत फास्ट में गया था। थर्ड ट्रिप के बारे में क्या ही कहूँ, अगर आपको स्किप करके आना है तो इस पार्ट पे आ जाइए, क्योंकि इस पार्ट में मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए है कि शायद मैंने पहली बार कॉलेज ट्रिप अटेंड की है। कॉलेज ट्रिप में जाने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि बोर ही होगा, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस के लिए चला गया, उसका स्पेशल ब्लॉग है। लेकिन हमारे ग्रुप ने जो फन किया है, डूबती ट्रिप को हमने उठा दिया लास्ट तक, और सब जाते जाते बोल रहे थे कि हमारे ग्रुप ने उनकी ट्रिप मना दी। सो उसमें हमने इतना एंजॉयमेंट किया कि पता चल गया प्लेसेस डजंट मैटर, पीपल डज।
पीपल्स की वजह से इतना मज़ा आया उस ट्रिप में। हमने फन किया, हमने वो ट्रिप एंजॉय की, हमने स्पिरिचुअल जगह भी अभी एक नंबर का अभी हमारा बकवास, पोपट हो चुका है बहुत बड़ा। सब बकवास है, सब बंद है बंद है। हमारा अहमदाबाद आना असफल रहा है। टूर पे आए थे हम लोग। छूटी है। विजिट की विद फन। मतलब आप किसी और चीज़ को उससे कंपेयर नहीं कर सकते कोई भी। और वो अम्यूजमेंट पार्क के बारे में क्या ही को, मतलब इतनी छोटी राइड्स थी लेकिन जो हमने ग्रुप में फन किया, एंजॉय किया, एक दूसरे का मजाक उड़ाया, जोक्स बनाए, वो ट्रिप का हाईलाइट था, ना कि वो प्लेसेस जहाँ जहाँ हम विजिट किए। मतलब अगर इस ग्रुप को लेके आप कहीं भी एक खंडर में भी लेके जाओगे तो भी हम मजा करके आ सकते, इतना हमें कॉन्फिडेंस आ चुका है। और उसके बाद हमारा ग्रुप बनने में, ग्रुप की बिल्डिंग में बहुत मदद हुई है। सो ऐसे ट्रिप्स मैं तो चाहूंगा कि और आगे करूँ। बाकी देखते 2026 के रिकैप में भी मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ कि कोई ट्रिप करके आ चुका हूँ। और उसके बाद आता है, ये ट्रिप अभी थी दिसंबर में 2017 to 20 के आसपास। और अभी आ चुके हम दिसंबर में। बाकी सब तो चलता रहेगा, बाकी सब मैंने व्लॉग्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। ये 31st की नाइट है, 11:30 हो चुके हैं। सो न्यू ईयर काउंटडाउन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। न्यू ईयर काउंटडाउन पहले ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं 12 बजे इसको पोस्ट कर दूंगा। सो न्यू ईयर काउंटडाउन बिगिंस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो न्यू ईयर में हम आ चुके हैं। हैप्पी न्यू ईयर। इस साल के लिए बस इतना ही कहूँगा कि आगे कंटिन्यूस में व्लॉग्स आने वाले हैं। ट्राई करूँगा इस साल मैं रेगुलर रहूँ, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। और उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, सजेशंस दीजिए, एडिटिंग पे सजेशंस दीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ से सीख सकता हूँ ये सजेशंस। सो फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। होप सो दिस अगले साल भी मैं ऐसे बैठ के आपके साथ हैप्पीली ये शेयर कर सकूं कि 2026 मेरे लिए कितना हैप्पी न्यू ईयर रहा है। सो साइनिंग ऑफ, बाय बाय, वंस मोर, साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय, signing off and bye bye. And that's how the 2025 season comes to an end.